हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न में। और आज हम लोग यहाँ पर लॉजिक गेट यानी तर्क द्वार को देखने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक ना। तो लॉजिक गेट के आज हम लोग टाइप्स को देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। ठीक ना। तो हम लोग समझते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। तो तर्क गेट को देखें। तर्क गेट जो होता है, जिसको हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं, तो जनरली जो है कि वो ऐसा परिपथ जो किसी तर्क के आधार पर अपना आंसर देता हो। ठीक है ना। जिस किसी तर्क या लॉजिक के आधार पर अपना आंसर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक गेट। तो देखिए यहाँ से जो हो गया हमारा कि वैसा परिपथ, ठीक है ना, जो किसी तर्क के आधार पर आउटपुट देता हो। ठीक ना। और केवल किस पर कार्य करता हो, बाइनरी निवेश। यानी बाइनरी निवेश को क्या होता है, 0 और 1। तो वैसा जो परिपथ जो किसी तर्क के आधार पर क्या देता हो, अपना आउटपुट देता हो और केवल बाइनरी नंबर पर कार्य करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक। तो ये अपना जो तर्क है अपना लॉजिक के आधार पर ही क्या करता है, आंसर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना, आंसर को बताता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। तो लॉजिक गेट जो है देखते हैं तो मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। तो पहला जो हमारा गेट है एंड गेट। कौन सा गेट है हमारा, एंड गेट। दूसरा क्या है, और गेट। और तीसरा जो है हमारा नोट गेट। ठीक है ना। तो पहला हो गया हमारा एंड गेट, दूसरा हो गया और गेट, और तीसरा हो गया नोट गेट। ठीक है ना। तो मूल गेट यदि आपसे पूछा जाए कि मूल गेट कितने होते हैं, तो मूल गेट की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गया। ठीक है ना। ये हमारे कैसे गेट है, मूल गेट है, बेसिक गेट है। ठीक। तो मूल गेट की संख्या हमारा जो है, लॉजिक गेट की संख्या 3 है, एंड और नोट। ठीक। तो हम इस गेट को बारी बारी से देखते हैं। तो पहला जो हमारा गेट इसमें आता है कि जनरली पहला जो है एंड गेट। ठीक। एंड गेट जो है इसमें आपको 3 चीज पूछा जाता है। पहले तो उसका संकेत हो गया, दूसरा उसका जो है बुलियन व्यंजक, और तीसरा उसका सत्यता सारणी, जिसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो उसके बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं तो एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से डी के आकार का होता है। ठीक। तो एंड गेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है डी के आकार का। देखिए कोई भी जो लॉजिक गेट होता है जनरली उसमें हमेशा इनपुट और आउटपुट होता है। क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। तो इधर से जो हम देते हैं ये हमारा क्या हो गया, इनपुट, जिसको हिंदी में कहते हैं निवेश। हो गया ना। और जो हमारा आउटपुट निकलता है, आउटपुट जो निकलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत कहते हैं। ठीक। आउटपुट जो निकलेगा निर्गत कहेंगे। तो इनपुट की संख्या जो है लॉजिक गेट में, ठीक, लॉजिक गेट में जो है इनपुट की संख्या आपको हो सकती है 1 या 2। 1 भी हो सकती है या 2 भी हो सकती है। ठीक है ना। इनपुट की संख्या आपको या तो 1 होगी, नहीं तो 2 होगी। लेकिन आपको आउटपुट की संख्या है ना, तो आउटपुट जो है हमेशा 1 ही होगा। कोई भी लॉजिक गेट रहे जिसमें इनपुट या तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट की संख्या हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ठीक। तो यहां से आते हैं हम लोग तो एंड गेट। एंड गेट का जो काम होता है इसमें 2 इनपुट और 1 क्या है, आउटपुट। 2 इनपुट और 1 आउटपुट। तो देखिए इनपुट की संख्या इसमें 2 और आउटपुट की संख्या 1 है। तब देखिए इसका मान जब देखते हैं, एंड गेट का मतलब होता है, एंड का मतलब हो गया गुना। क्या होता है, एंड का मतलब गुना। तो यहां से जो है एंड गेट का काम होता है गुना करने का। तो जो हमारा इनपुट रहेगा उसको गुना करके आउटपुट में लिखता है। ठीक है ना। तो हमारा यहाँ से इसका मान कितना है, ए, और दूसरा का मान कितना है, बी। तो हम जो y का मान निकालेंगे, इसका आउटपुट ज्ञात करेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आउटपुट देखेंगे y बराबर a इंटू बी हो जाएगा। अब देखिए इसका जो सत्यता सारणी हम जब चेक करेंगे, बुलियन व्यंजक जो हमारा सत्यता सारणी है, ट्रूथ टेबल, इसको हम लोग 2 मार्क्स में जनरली बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये जो टॉपिक्स है थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। लगभग जो है हर साल इससे रिलेटेड 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है ना।
या इसमें या तो 2 मार्क्स के या नहीं तो 4 मार्क्स, जनरली जो है 2-4 मार्क्स इसके में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं ए बी, तो इसका मान क्या हो जाता है, यहाँ से जो हो गया हमारा इसका मान जो हो गया a इंटू बी होता है, ठीक है ना, तो a इंटू बी हो गया। तो देखिए पहले इसमें इनपुट की संख्या कितनी है 2, तो इनपुट की संख्या 2, और ये क्या चीज पर कार्य करता है, बाइनरी नंबर 0 और 1 पर कार्य करता है। कोई भी लॉजिक गेट होता है वो किस पर कार्य करता है, बाइनरी नंबर 0 और 1 पर कार्य करता है। तो यहाँ से हम पुट करते हैं, इसमें इनपुट देखते हैं कितना होगा। तो देखिए पहले हम मान रखते हैं a का मान 0 रखते हैं और y का मान भी कितना रखते हैं 0, हो गया ना, a का मान 0 y का मान भी 0। इसका आउट फिर दूसरा रखते हैं 0 1, फिर तीसरा रखेंगे 1 0, और उसके बाद चौथा जो है हमारा 1 1। देखिए 0 और 1 को जब हम a में b में पुट करेंगे इनपुट में, तो यही 4 तरह से लिख सकते हैं, या तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो हमारा जो है इनपुट क्या प्राप्त होगा, जो दिए थे उसका आउटपुट क्या प्राप्त होगा, हम लोग एंड गेट में देखते हैं। तो एंड गेट का काम होता है गुना करने का, क्या है, गुना करने का। तो देखिए 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, हो गया 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 1 1 कितना हो जाएगा 1। तो देखिए 3 केस में इसका मान क्या हो गया 0, और 1 केस में कितना हो जाएगा 1। तो जनरली जो है इसका काम सिंपल है गुना करना, तो 0 इंटू 0 0 0 1 0 1 0 0, लेकिन 1 1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो गया। अब अगले को देखते हैं। तो अगला जो हमारा लॉजिक गेट है और गेट, ठीक, तो और गेट जो है उसका संकेत इस तरह से है, ठीक है ना। तो इसका जो संकेत है इस तरह से, इसमें भी 2 इनपुट और एक क्या है हमारा आउटपुट है, एक इनपुट और एक 2 इनपुट और एक आउटपुट है। तो देखिए 2 इनपुट और एक आउटपुट है, तो इसका जो काम होता है जोड़ करने का, एंड का काम है गुना और का काम है जोड़। तो देखिए इसका जो बुलियन व्यंजक हो जाता है a जोड़ b हो जाता है, ठीक है ना, इसका बुलियन व्यंजक क्या हो जाता है a जोड़ b। तो देखिए इसमें जो हम निवेश करते हैं इसका इनपुट पुट करते हैं, तो पहला हो गया 0 0 0 1 1 0 और 1 1, हो गया ना, तो यही हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं आउटपुट, तो आउटपुट तो हमारा जोड़ होता है a जोड़ b। अब देखिए 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 0 1 1 1 0 1, और देखिए 1 1। ऐसे तो जनरली मैथ में हम लोग जानते हैं कि 1 1 2 होता है, लेकिन ये जो है हम जानते हैं लॉजिक गेट किस प्रकार करता है, बाइनरी नंबर, या तो 0 नहीं तो 1। तो यहाँ पर 1 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले गेट को देखते हैं। तो अगला जो हमारा गेट है नोट गेट, ये कौन सा गेट है नोट गेट। तो नोट गेट जो होता है इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, और इसका जो पहचान है इसके आगे क्या लगा रहता है, ये गोला लगा हुआ होता है, ठीक ना। तो इसका एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो इसका जो काम होता है नोट गेट का काम उल्टा करने का, क्या करता है उल्टा, 0 को 1 और 1 को 0 करता है। तो यहाँ से इसका देखेंगे बुलियन व्यंजक, तो क्या हो जाएगा a के ऊपर जो है इसका इनपुट a है, a का ही क्या करेगा उल्टा, उल्टा का मतलब रैकरिंग उसके ऊपर लगा देंगे, हो गया। तो यहाँ से इसके ऊपर क्या लग गया रैकरिंग लग गया। अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो इसका इनपुट या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। अब आउटपुट के बारे में देखते हैं, तो आउटपुट क्या होता है उल्टा होता है, आउटपुट उल्टा, 0 है तो 1 और 1 है तो 0। तो सिंपल जो है हमारा यहाँ पर क्या हो गया 3 गेट है, तीनों गेट को जब हम देखते हैं यहाँ से, तो क्या पहला तो हमारा हो गया एंड गेट, दूसरा है और गेट, और तीसरा हो गया नोट गेट। तो नोट गेट जो है हमारा है। अब देखिए एंड गेट का काम क्या चीज करने का है गुना करने का है, a इंटू बी, क्या है काम a इंटू बी। और का काम है जोड़ने का, a जोड़ b करने का है, a जोड़ b करेंगे। और जो नोट गेट होता है इसका काम होता है उल्टा करने का, ठीक ना, तो इसका काम है उल्टा करने का। सिंपल जो हो गया एंड का काम इनटू यानी गुना, और का काम जोड़, और नोट का काम है उल्टा करना, ठीक है ना। तो हम लोग अगले गेट को देखते हैं। तो अगला जो हमारा ये हमारा मूल्य गेट था, ये कौन सा गेट है ये हमारा लॉजिक गेट का मूल्य गेट है। अब देखिए इन मूल गेटों को जोड़कर हम लोग सार्वजनिक गेट बनाते हैं, जिसको हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इन 2
तीन जो हमारा क्या हो गया लॉजिक गेट है, एंड और नोट, तो तीनों जो हमारा लॉजिक गेट है इसको जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं सार्वजनिक गेट। तो सार्वजनिक गेट जो हो जाता है हमारा, इसकी संख्या होती है 2 सार्वजनिक गेट। तो सार्वजनिक गेट आपसे यदि पूछा जाए तो इसकी संख्या 2 होती है। पहला हो गया हमारा क्या चीज नंड गेट, पहला हो गया नंड गेट और दूसरा होता है नॉर गेट। पहला नंड और दूसरा हो गया नॉर। ये हमारा सार्वजनिक है या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, ठीक ना। सार्वजनिक या यूनिवर्सल गेट, नंड गेट और नॉर गेट। देखिए तो नंड गेट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो नंड गेट का जो निर्माण होता है, ठीक ना, देखिए नंड गेट में एंड है और उसके साथ कौन जुड़ गया एन, एन का मतलब हो गया नोट। देखिए यहां से नंड गेट जो है हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, एंड गेट और नोट गेट से मिलकर बना हुआ है, एंड गेट और नोट गेट। तो एंड का काम होता है आपका जोड़ने का, गुना करने का, और नोट का काम होता है उल्टा करना, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसका जो संकेत देखेंगे, संकेत में क्या हो गया, ये हमारा एंड गेट हो गया और एंड गेट के साथ कौन जुड़ा होता है नोट गेट। एंड गेट के साथ कौन जुड़ा होता है नोट गेट। तो नोट गेट का यहाँ पर आगे क्या लग गया चिन्ह लग गया, हो गया ना। तो इस तरह से ये हमारा किसका संकेत हो गया नंड गेट का, पहले एंड गेट फिर नोट गेट। तो ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, एंड और नोट से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नंड गेट। अब देखिए इसका संकेत हो गया, इस सिर्फ जो है एंड गेट के आगे क्या लग गया नोट गेट का चिन्ह, ठीक। अब देखिए इसका जब बुलियन व्यंजक पर जब हम आते हैं तो बुलियन व्यंजक इसका क्या हो गया, इसका काम होता है इनटू करने का, ए इंटू बी करने का, हो गया ना। तो इसका काम है ए इंटू बी करने का। अब देखिए ये गुना है, इसका एंड गेट काम क्या किया गुना, और इसके आगे कौन लगा हुआ है नोट गेट। नोट गेट का काम है उल्टा करना। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा रैंकरिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो बुलियन व्यंजक हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा y बराबर a इंटू बी का रैंकरिंग, a इंटू बी का क्या हो जाएगा रैंकरिंग हो जाएगा। अब देखिए इसका हम जब इनपुट लेते हैं तो पहला तो हमारा 0 0 हो गया, दूसरा 0 1 हो गया, तीसरा 1 0 हो गया और चौथा 1 1 हो गया, हो गया ना। तो हम लोग देखते हैं इसका काम है पहला तो इंटू करना है। तो देखिए 0 इंटू 0 0 हो गया, उसका क्या करेंगे उल्टा। तो 0 इंटू 0 0, देखिए इसको पहले भर लेते हैं इंटू का रैंकरिंग। देखिए 0 इंटू 0 0, उसका उल्टा कितना हो जाएगा 1। 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा कितना होगा 1। 1 इंटू 0 0, उसका उल्टा कितना होगा 1। 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 इंटू 0 होना चाहिए था 0, लेकिन उसको उल्टा करेगा नोट गेट तो हो जाएगा 1। 0 इंटू 1 0 होना चाहिए था, लेकिन उसका उल्टा करेंगे तो 1। 1 इंटू 0 0 होना चाहिए था, लेकिन उसको उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 इंटू 1 1 होना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है क्या हो गया नंड गेट का बुलियन व्यंजक है। ये हमारा क्या हो गया नंड गेट का बुलियन व्यंजक। अगले गेट को देखते हैं हम लोग। तो अगला जो गेट है नॉर गेट, ठीक ना। देखिए ये हमारा कौन सा गेट है नॉर गेट, जो देखिए किससे और नोट से मिलकर बना है। किस किस गेट से मिलकर बना है और प्लस नोट गेट से मिलकर बना हुआ, ठीक ना, और प्लस नोट गेट से मिलकर बना हुआ। तो देखिए ये हमारा और गेट का चिन्ह हो गया, उसके आगे क्या हो गया नोट का चिन्ह लग गया, और गेट के साथ क्या लग गया नोट। तो देखिए इसका है नौ और नोट दोनों से मिलकर बना हुआ, इसलिए और के साथ क्या जोड़ दिए नोट। अब देखिए इसका काम जो होता है हम जानते हैं कि ये जो क्या करता है जोड़ने का कार्य करता है। तो ए जोड़ बी करता है, और जो गेट हमारा जोड़ने का काम किया ए जोड़ बी। अब देखिए ये जो आगे नोट लग गया उसके कारण क्या हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा उल्टा। तो y बराबर ए जोड़ बी, उसका क्या करती है रैंकरिंग। अब देखिए इसका हम लोग निकालते हैं मान। तो देखिए क्या पहला तो इनपुट 0 0, फिर 0 1 1 0, उसके बाद 1 1, हो गया ना। यही 4 तरह से हम 2 इनपुट डाल सकते हैं। तो देखिए पहला जो है काम है इसका जोड़ने का, ए जोड़ बी, उसको क्या करेंगे उल्टा। तो देखिए 0 0 जोड़ने पर क्या 0 होता है, तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। अब देखिए 0 1 का मान कितना 1 होता है, लेकिन उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 1 0 क्या होता है 1 होता है, उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। और 1 1 कितना हो गया 1 1 1 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0 0 का 0 होना चाहिए था, लेकिन नोट गेट के कारण 1 हो जाएगा। 0 1 का जोड़ 1 होना चाहिए, लेकिन उसको उल्टा करेंगे तो 0। 1 0 का मान 0 होना चाहिए, लेकिन उल्टा करेंगे तो 1 0 का मान 0 1 होना चाहिए था, लेकिन उल्टा करेंगे तो 0। और 1 1 का मान क्या हो गया 1 1 का मान आपको होना चाहिए था 1, लेकिन उसको उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, यहाँ से हमको 0 की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से जो है हमारा नोट गेट दो प्रकार के, जो हमारा सार्वजनिक गेट था नॉर और नंड गेट जो है दोनों हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी तर्क गेट का निर्गम, ठीक है ना, निर्गत जो है मान उसका आउटपुट निवेशी के गुना a इंटू बी के बराबर हो, ठीक है ना। तो इसका जो निर्गत किसके बराबर हो a इंटू बी के बराबर हो, तो ये कौन सा गेट होगा। तो हम जानते हैं गुना करने का कार्य किसका होता है एंड गेट का। किसका होता है एंड गेट का काम है गुना करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहा गया कि निम्न में से कौन सार्वजनिक तर्क द्वार है, यानी यूनिवर्सल गेट है, ठीक है ना। तो सार्वजनिक तर्क द्वार है तो हमारा क्या होता है जानते हैं एंड और नोट, ये तीनों क्या हो गया हमारा, ये तीनों जो है हमारा मूल्य गेट है, ठीक है ना। और इसी की मदद से बनता है क्या चीज नंड बनता है और नॉर बनता है। तो ये दोनों जो हमारा कैसा गेट हो गया, ये हमारा हो गया सार्वजनिक गेट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा सार्वजनिक गेट, तो और नहीं होगा एंड नहीं होगा नोट भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा नंड गेट हो जाएगा। कौन सा गेट हो जाएगा नंड गेट, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन कहा गया कि नंड गेट का संकेत होता है, हम जानते हैं नंड गेट किससे मिलकर बना है एंड और नोट से मिलकर बना हुआ है। तो एंड का चिन्ह क्या हो गया डी, और उसमें जो है आगे क्या लग जाएगा नोट। तो इस तरह से तो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक हम जानते हैं नॉर प्लस नोट, है ना, और प्लस नोट। तो और प्लस नोट में और का काम क्या होता है जोड़ने का होता है, और का काम क्या है जोड़ने का, नोट का काम होता है उल्टा। तो इसका मान क्या हो जाएगा y बराबर a प्लस बी का रैखिक। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मूल गेट के लिए कौन सा सही है। मूल गेट हम जानते हैं एंड और नोट, ये तीनों जो हमारा क्या है मूल गेट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिए हमारा जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि दिया गया चिन्ह जो है किस गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए डी के आकार का है और इसके आगे कुछ रैखिक नहीं, हमारा बिंदु नहीं है, इसीलिए हमारा किसका है एंड गेट का है। यदि इसी के आगे हम लोग क्या लगा देते बिंदी लगा देते तो ये किसका हो जाता है नंड गेट का हो जाता है, लेकिन इसके आगे बिंदी नहीं है, इसीलिए हमारा कौन सा होगा ये हो जाएगा एंड गेट, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा नंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि नंड गेट जो है किससे मिलकर बना है एंड और नोट से। एंड का काम होता है क्या चीज करने का गुना, और नोट का काम होता है उल्टा। एंड का काम है गुना और नोट का काम है उल्टा। तो यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दिया गया जो परिपथ है हमारा पूरा जुड़ा हुआ है, तो दिया गया जो परिपथ का बुलियन व्यंजक क्या होगा, ठीक है ना। तो दिया गया परिपथ का बुलियन व्यंजक यदि हमसे पूछा जाए तो देखिए ये हमारा एंड गेट है, पहले कौन सा गेट है एंड गेट। तो ये दोनों को क्या करेगा गुना कर दिया a इंटू बी। उसके बाद जो हो गया हमारा नोट गेट आ गया। तो नोट गेट का क्या कार्य होता है उल्टा करने का, नोट गेट का क्या कार्य है उल्टा करना, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन अलग है तो थोड़ा सा इसमें रैंकिंग छूट गया है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हो गया हमारा, उसके बाद यहाँ पर नोट लगा हुआ है,
तो नोट गेट पहले से यहाँ पे है, ए और बी के आगे नोट लग गया, उसके बाद हमारा कौन सा गेट है, और गेट। पहले तो नोट उसके बाद और। तो देखिए ए का हम लोग क्या करेंगे, नोट गेट का क्या कार्य है, उल्टा करना, तो ए को उल्टा कर दिया। फिर देखिए बी भी नोट से होके गुजरेगा तो बी को क्या कर देगा, उल्टा, बी को भी क्या कर दिया, उल्टा। अब देखिए उसके बाद किस में जाएगा, पहले जब ए से होके गुजारे तो ए, ये हमारा नोट गेट हो गया, तो नोट गेट है तो ए से होके गुजरा तो ए को क्या कर दिया, ए के ऊपर रख देंगे, मतलब ए का उल्टा। अब बी को जब नोट गेट से गुजारे हैं तो भी बी को क्या कर दिया, उल्टा। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या है, और गेट। और गेट का क्या काम होता है, जोड़ने का। क्या काम है, जोड़ने का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ से ऑप्शन देखिए, इसके ऊपर पूरा रख देंगे, इसके ऊपर अलग अलग रख देंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा हो गया। तो यहाँ से जो है जनरली कि बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें।